मसीह मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बार फिर से मैं यीशु मसीह नाज़री के नाम से आप सबका स्वागत करता हूं। और वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा कि अंत के दिनों में मैं ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिया स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग के धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हे इजराइलियों, ये बात सुनो, यीशु नाज़री एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होना प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्ह से प्रकट है। मेरे प्रिय, हम प्रार्थना करेंगे आज इस वक्त। हालेलुया। बाइबल कहती है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसमें पवित्र आत्मा वास करता है। मेरे प्रियो, पुराने समय में पवित्र आत्मा आता था चेलों पर, संतों के ऊपर, भविष्यवक्ताओं के ऊपर। लेकिन नए नियम के अंदर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो वादा किया था कि मैं जाता हूँ और मैं अपने पवित्र आत्मा को तुम्हारे पास भेजूँगा और वो तुमको मुझसे लेकर मेरी बातें सारी बताएगा। हालेलुया। अब बाइबल का वचन कहता है कि जो आत्मा के अनुसार चलेंगे वही परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें यीशु मसीह वास करता है। और जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसका नाश करेगा। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर कभी ना बुझने वाली आग है और उसने भी हमें आग बनाया है। और बाइबल साफ कहती है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हमारी आशा बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया, हमें लीड करने के लिए, गाइड करने के लिए, यीशु मसीह की धीरज और शांति में लेके चलने के लिए। और पवित्र आत्मा के जो वरदान हैं वो हमें जो दिए गए हैं वो इसलिए दिए गए कि ताकि हम उन कार्यों को कर सके जो परमेश्वर इस धरती पे हमारे द्वारा करना चाहता है। हमें पवित्र आत्मा की छाप मिली है और परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा, अपने पुत्र के लहू के द्वारा हमें खरीदा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करो इस बात के लिए कि उसका ये वादा है कि उसने हमारे शरीर को अपना घर बनाया और जिसमें वो स्वयं वास करता है। उसने कहा, मैं तुम्हारे शरीर में वास किए रहूँगा। और यीशु मसीह के नाम से हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी भी ठहरे। हालेलुया। क्योंकि हम दाम देकर मोल लिए गए, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर को महिमा करना है, क्योंकि हमारी देह जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसलिए आइए मेरे प्रियो, अपने शरीर को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाए प्रतिदिन, जैसे रोमियो 12:1 में लिखा हुआ है। और उसी प्रकार बाइबल का वचन भी कहता है, जिस प्रकार यीशु मसीह जब उपवास के लिए गए, उन्होंने उपवास किया 40 दिन 40 रात और वो आत्मा से भर के गए। जब वो बाहर निकले तो आत्मा और सामर्थ से भर के। मेरे प्रिय, जब आप पवित्र आत्मा की हुजूरी में आते हो, उसकी उपस्थिति में आते हो, क्योंकि पवित्र आत्मा ही एक ऐसा व्यक्ति है हमारे जीवन के अंदर जो हमें बाइबल की भेदों को प्रकट करता है, बाइबल की बातों को बताता। आइए हम प्रार्थना करेंगे, वो सारी अंधकार की शक्तियाँ आपकी लाइफ से फार के साथ नाश हो, जो आपको पवित्र आत्मा में बने रहने से, पवित्र आत्मा की हुजूरी में चलने से, पवित्र आत्मा के मसा लेने से रोकती है। सारी आपकी बॉडी, ब्लड सिस्टम से फायर से नाश होंगे, नाश करेंगे। वो पाप की ताकत, पाप की प्रभुता टूटे, फायर उतरे आपके ऊपर यीशु के नाम से। आपके बेटे, आपकी बेटियां और आपके जवान दर्शन देखे, स्वप्न देखे, उनकी आत्मिक आंखें खुलने पाए। वो आशीष जो परमेश्वर पिता ने यीशु नाज़री के द्वारा हमें स्वर्गीय स्थानों में दे दी, वो सारी आशीषों के आप वारिस ठहर चुके हो। वो आशीष आप हासिल करो। आपका परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें हालेलुया बुलाया, बड़ी बुलाहट से बुलाया, और उसकी बुलाहट और उसके वरदान अटल है हमारे जीवन में। अंधकार की शक्तियों के सारे बंधन टूटे। आज आपके परिवार पे, आपके बच्चों के ऊपर बुद्धि का आत्मा, ज्ञान प्रकाश का आत्मा, समझ का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, युक्ति का आत्मा, यहोवा का आत्मा और भय का आत्मा जो सुगंध सा भाता आपके जवानों पे उतरने पाए। आपके जवानों की बुद्धि बढ़े, समझ खुले। आपके जवान इन दिनों में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर के कार्य करने वाले हो। शैतानी शक्ति, अंधकार की शक्ति से दूर हो, नशों से दूर
दूर रहे, वो व्यभिचार से दूर रहे, पाप की ताकत से दूर रहे। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। एक बुद्धिमान बुद्धिमान की संगति करके बुद्धिमान बन जाता है। आपके बच्चे, आपके जवान पूरी तरीके से यीशु मसीह के वचन पे चलने वाले हो सके, वचन परमेश्वर का उनके जीवन में प्रकाश हो और अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को रख छोड़े पवित्र आत्मा की सहायता, ताकि वो पाप न कर सके। जवान अपनी जवानी के दिन अपने सृजनहार को स्मरण करे। ब्लेस करता हूँ आपके परिवार को, आपके जवानों को, आपके घर के लोगों को। वो जो लोग बीमार है, तरह तरह की बीमारी से, यीशु कोड़े खाने से अब चंगे, कैसी क्यों ना बीमारी, वो बहनें जिनको बच्चे नहीं, वो बांझ के लड़कों घर में आनंद करने वाली माँ बना रहा। और धन्यवाद कर, हर प्रकार की बीमारी जा रही, यीशु कोड़े खाने से अब चंगे हो रहे। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, माइग्रेन, लीवर की, किडनी की बीमारियाँ, ब्लड की डिजीज़, अस्थमा, अर्थराइटिस, कमर के बेल्ट खुल रहे, गले के बेल्ट खुल रहे, हर प्रकार की बीमारी यीशु कोड़े खाने से चंगी हो रही। हर प्रकार की स्किन के एलर्जी, रनिंग नोज, नाक बहने की बीमारी और साइनसाइटिस और अर्थराइटिस, ब्लड की डिजीज़, टीबी की बीमारियाँ सब यीशु कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। धन्यवाद करें, हाथ उठा के परमेश्वर को महिमा दे। गॉड ब्लेस यू। आप गवाही के साथ आए, हमारे चैनल को